बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर जो है बेटा वो है वेलोसिटी के हवाले से कि जब कोई प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी किस तरह बदल रही है, और अगर हमें उसको टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो कैसे, कोई इक्वेशन है, कोई मेथड है, कैसे फाइंड आउट करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, इसको जब वो टकराएगा उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, या फिर उसको आप फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। देखिए, वी कैन से इट एज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी फाइनल वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है कि वो इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट एन एंगल थीटा। और इस केस में जब हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हर दफ़ा प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ किसी खास एंगल पर फेंका जाएगा, और उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो है वी आई लेट की गई है कि वी आई वेलोसिटी से इस थीटा एंगल पर फेंका गया है किसी भी प्रोजेक्टाइल को। तो जब आप देख रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर वेलोसिटी बनाई है तो इसके दोनों कंपोनेंट मौजूद है। एक्स कंपोनेंट भी है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं जब इस तरीके से फेंका जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यही लिखा है, हैविंग बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी आई एक्स। और सेकंड चैप्टर में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बेटा पढ़ चुके हैं। एक्स कंपोनेंट को कॉस थीटा लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आई भी साथ लगाना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा, और इसी तरीके से वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा। अब अगर जो इनिशियल वेलोसिटी के इस तरह दो कंपोनेंट हैं तो बेटा फाइनल वेलोसिटी के भी दो ही कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी विल हैव बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट। फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे। वी हैव टू फाइंड बोथ कंपोनेंट फॉर फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले उनके दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, फिर उनको वेक्टर का जो फार्मूला हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के एडिशन में, बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर एडिशन का, वो अप्लाई करके हमें उसका ओरिजिनल वेक्टर वी एफ फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर निकालना है। तो यहाँ देखें, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, और गुज़श्ता लेक्चर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट या एक्स एक्सिस रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। लिहाजा चाहे वेलोसिटी का आप यहाँ कंपोनेंट एक्स चेक कर लें, यहाँ देख लें, या यहाँ देख लें बेटा, या यहाँ देखें या यहाँ देखें, हर जगह उसकी वैल्यू एक जैसी होगी क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही। फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। और एक्सेलरेशन जीरो हो तो समझ जाएं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो स्टार्ट में थी वही फाइनल है, वही एंड में है, वही दरमियान में है। लेकिन जो वाई कंपोनेंट है वो थोड़ा सा बदलता रहता है। वाई कंपोनेंट, बट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग इट्स मोशन। लेकिन जो वाई कंपोनेंट है बेटा वो बदलता रहता है पूरी इस मोशन में। कैसे बदलता रहता है वो आप देखें। ग्रेजुअली मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बदलता है मोशन के अंदर। अब पहले जरा अपवर्ड, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज। वाई कंपोनेंट कम होता है। अब कैसे कम होता है, जरा तवज्जो से यहाँ डायग्राम में देखें। जैसे जैसे ऊपर जाता है बेटा, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे, ऊपर जाते जाते वो स्लो होगी। स्लो इसी वजह से होती है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और वो पत्थर या कोई भी प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जाने से उसका वाई कंपोनेंट कम होगा। यहाँ वाई कंपोनेंट की लेंथ देखें, यहाँ वाई कंपोनेंट की लेंथ देखिए कम हो गई है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम हो गई है, और यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा बेटा उसका वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वाई कंपोनेंट, ड्यूरिंग upward motion y component of velocity decreases as projectile slows down। प्रोजेक्टाइल डिक्रीज आहिस्ता होता चला जाता है ऑन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इट्स y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है क्योंकि ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं है, अब कोई हरकत नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, और जब वो नीचे आएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब देखें जब वो नीचे की तरफ आएगा, देखें वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है, वाई कंपोनेंट बढ़ता चला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन बढ़ रही होती है और नीचे की तरफ फिर तेजी से आ रहा होता है वो। अब ये जो वाई कंपोनेंट है ना, इसकी जो जो वेरिएशन है, इसके लिए स्पेशल इक्वेशन, वो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है बेटा वो इस्तेमाल करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर इसको वाई कंपोनेंट में कन्वर्ट करें, यहाँ भी वाई आएगा, यहाँ भी वाई आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन के साथ भी वाई आएगा। और अब देखें यहाँ y कंपोनेंट में वी आई साइन थीटा, और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है बेटा, जो हम स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो ये g आएगा। माइनस इस वजह से है कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इसके
वैल्यू ऑफ जी के साइन को रिलेट करना होता है। वेलोसिटी स्टार्ट में देखें ऊपर की तरफ, और इसी स्टार्ट के पॉइंट पर ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए ये दोनों अपोजिट होने की वजह से यहां माइनस आएगा। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, और उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ये आपके पास y कंपोनेंट आ गया बेटा, और यहां पर हमने निकाला था x कंपोनेंट, और आप जानते हैं सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, x कंपोनेंट के साथ i और y कंपोनेंट के साथ j लिखें तो फिर आपके पास ओरिजिनल वेक्टर बनता है। तो ये इस तरीके से इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी। मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो आप जानते हैं अंडर रूट लेना होता है x का स्क्वायर फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये x कंपोनेंट की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ मैं लिख चुका हूँ, उसी तरीके से y कंपोनेंट की वैल्यू जो यहाँ आई है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक फाइनल इक्वेशन बनेगी बेटा। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि लेक्चर के बाद अब जब भी आप एक्सरसाइज देखेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर, इस इक्वेशन और इस पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, और ये वैसे ही ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें ये आ गया, अब विद व्हाट एंगल इट हिट्स द ग्राउंड, कितने एंगल पर आकर टकराया है। तो जो फाइनल एंगल बनेगा थीटा एफ, वो फाइंड करने के लिए ये भी फार्मूला हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो इसको y कंपोनेंट जो यहाँ पर आपके पास ये निकाला था हमने वो यहाँ पुट किया, और x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको यहाँ पर पुट करके तो ये आपके पास फाइनल एंगल आ जाएगा। ये वो एंगल है जिसके साथ प्रोजेक्टाइल हिट करेगा यहाँ पर। तो ये है आपके पास वेलोसिटी वाला टॉपिक बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें और खुद ड्रॉ करें अगर आपने इस फिनोमिना को समझना है तो।